बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब पे अपना ख़ास फजलो करम करे। आज मैं बना रही हूँ चिकन वेजिटेबल ब्रेड रोल। बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही इजी हैं। अगर चाय पे मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए भी बना सकते हैं। वैसे कोई खाने पे इनवाइट है तो तब भी बना सकते हैं। और बच्चों को अगर खुश करने की बात है तो फिर तो ज़रूर बनाइए आप। और बच्चों के लंच में भी आप बना के दे सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड। चिकन, मैं 1 प्याली चिकन यूज़ कर रही हूँ। नमक, काली मिर्च और सिरका डाल के इसको बॉईल करके रेशे कर लीजिए। गाजर, 2 चम्मच गाजर को ग्रेट कर लीजिए या चॉप कर लीजिए। बंद गोभी, इसको भी चॉप कर लीजिए। शिमला मिर्च को भी चॉप कर लीजिए। सभी सब्जियां 2-2 चम्मच। 1-2 हरी मिर्चों को बारीक काट लीजिए। 1 अदद बॉयल अंडा। नमक हस्बे ज़रूरत। काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। सिरका 2 टेबलस्पून। सोया सॉस 1 टेबलस्पून और चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। बॉयल आलू, इसको मैश कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मैश ना कीजिएगा। और अंडे को भी, बॉयल अंडे को भी मैश कर लीजिए। अब फिलिंग रेडी करेंगे। एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लीजिए। इसमें लहसुन के 1 जवे को कश कर लीजिए और इसको सोते कर लीजिए। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। इसको थोड़ी देर कुक करेंगे क्योंकि चिकन ऑलरेडी कुक्ड है। जस्ट 2-3 मिनट तक हम कुक करेंगे। तब तक न्यू आने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी इजी कुकिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च चॉप्ड। बंद गोभी, 2 टेबलस्पून बंद गोभी और गाजर, 2 टेबलस्पून गाजर। इसको थोड़ी देर कुक कीजिए ताकि सब्जियों का क्रंचीपन ख़त्म हो जाए। जैसे ही सब्जियों का क्रंचीपन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें आलू को ऐड कर देंगे जिसको पहले से हमने बॉईल करके मैश कर रखा है। एक दफ़ा फिर बता दूं, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, इसमें थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह जाएं तो बेहतर है। अब इसे अच्छे से पका लें कि आलू भी तमाम सब्जियों और चिकन के साथ घुल मिल जाए। ये देखें, ऐसी लुक आ गई जी। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि चिकन को बॉईल करते हुए भी हमने नमक डाला था तो इस बात का ख्याल रखिएगा। काली मिर्च भी हस्बे ज़रूरत, और अगर तीखा खाना पसंद करेंगे तो हरा मिर्च भी आप डाल सकते हैं। हरी मिर्च, 1-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। दो चम्मच सिरका, 2 टेबलस्पून सिरका। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, मैं अंदाज़न डाल रही हूँ। लो फ्लेम पे कुक कर रही हूँ मैं। इसको 1-2 मिनट इसी तरह मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे कुक करेंगे। अब इसमें अंडा ऐड करूँगी जिसको बॉयल अंडे को पहले से मैश कर लिया था। जी, अंडा भी ऐड कर दिया है। अब इसमें चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर डाल दीजिएगा। इसको मिक्स कर लें अच्छे से और इसमें आप 1-2 चम्मच टमाटो केचप ऐड कर देंगे।
आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी टमाटो केचप डाल सकते हैं। मैं जस्ट 2 स्पून डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ऑलमोस्ट हमारी फिलिंग जो सी है वो रेडी है। इसको जब तक ठंडा होने दें तब तक हम ब्रेड की कटिंग करते हैं। ये रोल्स ब्रेड की कटिंग के बगैर, ब्राउन साइड को काटे बगैर भी बन सकते हैं और इसकी कटिंग के साथ भी बन सकते हैं। तो 2 स्लाइसिस की मैं कटिंग के साथ रोल बनाऊंगी और 2 स्लाइसिस को मैं ब्राउन साइड के साथ ही रोल बनाऊंगी। देखिए मैंने 2 स्लाइसिस की कटिंग कर ली है और 2 को ऐसे ही छोड़ दिया है। अब एक स्लाइस को पानी में डिप करें चारों साइड से पोलाइटली। बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना कि ब्रेड ही टूट जाए। इसमें फिलिंग रखें और इसको रोल की शेप दे दीजिए। क्योंकि ब्रेड को हमने वेट किया हुआ है, गीली है, तो ये बहुत इजीली रोल की शेप में आ जाएगी। ये देखें हमारा अब चिकन वेजिटेबल ब्रेड रोल रेडी है। अगर आप केचप इस्तेमाल करना चाहें तो इसमें केचप भी लगा सकते हैं। और अगर आपको कहीं से लगे कि ब्रेड फट रही है तो आप जस्ट हाथों पे पानी लगाइए और वहाँ से प्रेस कीजिए और आपके रोल बिल्कुल सही शेप में आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हम बाकी के भी रोल्स रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक्चुअली मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ा गले में खिंच सी है। ऑलमोस्ट सभी के साथ विंटर स्टार्ट में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं और बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पर बच्चों को बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है। स्टार्ट सर्दी ही बच्चों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इसमें अगर बच्चों को अल्लाह ना करे ठंड लग जाए तो फिर सारी सर्दियां बच्चे की ऐसे ही तबीयत अपसेट रहती है। देखिए जी, बातों बातों में हमारे तमाम रोल्स रेडी हो चुके हैं। अब एक अंडे में नमक और काली मिर्च, जस्ट थोड़ी सी नमक और काली मिर्च डालकर इसको फेंट लें। और एक तरफ मैंने ऑयल भी गर्म होने रख दिया है। अब हम इसमें रोल्स को डिप करेंगे और 1 बाय 1 फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई नहीं करेंगे। अब जब तक हमारे रोल फ्राई हो रहे हैं तो मैं आपके साथ अपनी एक टिप शेयर कर देती हूँ कि मैं अभी विंटर स्टार्ट है तो मेरी 2.5 साल की बेटी है, तो उसको मैं शहद और सुहागा देती हूँ। सुहागा आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है और सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है, जिसको आप तवे पे गरम कर लेके उसको पाउडर फॉर्म में कर लीजिए। तो शहद के ऊपर जस्ट थोड़ा सा, जैसे माचिस के तिनके के ऊपर सुहागा आता है, जितना सा आता है उतना सा डालिए और सर्दी स्टार्ट में 1 दिन छोड़ के अपने बच्चे को आप देते रहिए। छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। इससे ये होता है कि बच्चे सर्दी से बचे रहते हैं और रेशे और खांसी से भी महफूज रहते हैं। और अगर आप लोगों के पास इसी तरह कोई टोटका और टिप्स हैं तो वो भी आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए। क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर बच्चे की सर्दियों में बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए तो माँ की भी सारी सर्दियाँ ऐसे रोते ही गुजर जाती हैं। ये लीजिए, जस्ट बातों बातों में हमारे रोल्स भी रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे चिकन वेजिटेबल ब्रेड रोल्स रेडी हैं। बहुत टेस्टी हैं। मेरे बच्चे और मेरी फैमिली तो बहुत पसंद करती है। आई होप आपको भी पसंद आएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके चिकन वेजिटेबल ब्रेड रोल्स कैसे बने। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।